एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। कहां रहता था? बोले कानकुब्ज नगर में। आजकल जिसका नाम कन्नौज हो गया है, पहले कानकुब्ज नगर उसमें रहता था तो बड़ा अच्छा ब्राह्मण। लेकिन एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गया, एक वैश्या को देख लिया, मोहित हो गया, उसी से विवाह कर लिया। अब विवाह करके घर आ गया, पाप करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। तो एक दिन कुछ संत आए, रात्रि का समय था, चतुर्मासा काटने जा रहे थे। तो किसी से पूछा, भैया कोई ब्राह्मण का घर बताओ जहां हम भोजन कर सके। तो गांव के लोगों ने मजाक में कह दिया, अजामिल के घर चले जाओ, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है। अच्छा, अब अजामिल के घर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, जाकर के संतों ने कहा कि हमें भोजन करना है। अजामिल तो था नहीं, ड्यूटी पे गया था, क्योंकि चोरों की डाकुओं की ड्यूटी तो रात में लगती है। इसकी पत्नी घर पर थी। पत्नी ने कहा, महाराज मैं वैश्या हूं, आपको भोजन नहीं बनाकर खिला सकती, पर हाँ सीधा सामान दे दूंगी, आप बनाकर पा लेना। हाँ देवी ठीक है, ऐसा ही करो। सीधा सामान दे दिया। संतों ने प्रसाद बनाया, पाया, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल जब अजामिल सुबह सुबह आया तो देखा संतों का जमावड़ा लगा। संतों से कहा, कौन हो तुम? संत बोले, भैया रात्रि में आए थे, तेरे यहां प्रसाद पाया है, अब प्रसाद पाने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है, तो दक्षिणा के लिए बैठे। अजामिल बोला, देखो भोजन मिल गया, ये तुम्हारे भाग्य थे। अब अगर ये दक्षिणा की बात करी ना, तो जितने तुम्हारे हाथ में लोटा कमंडल है ये भी छुड़ा लूंगा, चलो भागो यहां से। महात्मा बोले, देख हम तो उससे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे, हम तो बस ये चाहते हैं, तेरी पत्नी अभी गर्भवती है, अब इसके यहाँ जो पुत्र हो उसका नाम तू नारायण रख लेना, बस और कुछ नहीं। ठीक, रख लूंगा। अब कहकर के महाराज संत चले गए। कुछ समय के बाद इसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसको याद आया, संतों ने कहा था नाम नारायण रखना है, तो क्यों ना नारायण नाम रखना, रख लिया नाम नारायण। अब बालक 5 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात, मृत्यु का क्षण जब आया अजामिल का, तो यम के दूत इसे लेने आए, और यम के दूत जब इसे दिखाई दिए तो ये घबरा गया। अपने बेटे को चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, क्योंकि बेटे से बड़ा प्रेम करता था। और जब बार बार बेटे नारायण को पुकारा तो नारायण तो नहीं आया, नारायण के दूत ऊपर से चले आए महाराज। इधर से यमदूत आए, उधर से नारायण के दूत आ गए। अब यमदूत और देवदूतों का सामना हो गया। यमदूत बोले, तुम कौन हो? देवदूत बोले, तुम कहां से आ गए? यमदूत बोले, भैया ये पापी ऐसे लेने हम आए हैं। यमदूतों ने कहा, हम इसे लेकर जाएंगे नरक में। तो देवदूतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये नरक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अंतिम समय में अपने मुख से हमारे प्रभु का नाम लिया था, इसलिए स्वर्ग में जाएगा। देवदूतों की बात सुनकर यमदूत हंसकर बोले, भैया इसने कोई तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, तो इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। अच्छा, ये बताओ इसका पुत्र कब हुआ? यमदूत बोले, अभी कोई 2-4 साल पहले। और हमारे भगवान? बोले, वो तो अनादि काल से। तो बड़े कौन हुए? बोले, बड़े तो आपके भगवान हुए। बस तो फिर डिसीजन हो गया, इसने हमारे भगवान को पुकारा है, इसलिए तुम यहां से भाग जाओ। अब यमदूत बोले, हम ले जाएंगे, देवदूत बोले, हम ले जाएंगे। दोनों में हो गया युद्ध। यमदूतों की देवदूतों ने करी पिटाई, यमदूत भागे। यमराज के पास पहुंचे, जाकर के फांस फेंक दिया, महाराज आज से आपकी नौकरी बंद। यमराज बोला, क्यों, क्या हो गया?
बोले आपने हमें क्या काम दिया पापियों को पकड़ करके नरक में लाने का। आज हम एक पापी को लेने गए, अजामिल को। एक पापी को लेने हम गए थे, पर देवदूत आ गए और हमें मारकर भगा दिया। तो यमराज ने कहा ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें भगा दिया? यमदूत बोले महाराज, उस व्यक्ति ने मरते समय अपने बेटे का नाम लिया। तो यमराज ने कहा उसके बेटे का नाम क्या था? यमराज बोला उसके बेटे का नाम था नारायण। यही नाम लिया था। यमराज ने मुख पर हाथ रख दिया, चुप चुप, ये नाम इधर नरक में मत लेना। क्यों? बोले पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। अरे पेट्रोल पंप के सामने माचिस की तीली जलाओगे तो विस्फोट हो जाएगा। ऐसे अगर ये नाम तुमने इस नरक में ले दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सारे के सारे जितने लोग नरक में पड़े हैं ये सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए नारायण का नाम नरक में मत लेना। यमदूत बोले तो फिर क्या नाम लेना है? इतनी महिमा इस नाम की। यमराज बोले सुनो, अब नरक में किसे लेकर आना मैं बता देता हूं, देख लेना पहले किसे लाना है। बोले लिखो, जिह्वान भक्ति भगवन गुण नाम धेयम चेतस्मनच्चरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जीव से कभी भगवान का नाम ना निकला हो, जिसका सिर श्री हरि के चरणों में कभी ना झुका हो, जिसका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन ना करे, बस ऐसे लोगों को लेकर ही नरक में आना। पर जिसने जीवन में एक बार भी भाव से भगवान का नाम लिया हो, उसे इस नरक में लेकर कभी मत आना, कभी मत आना। देखो, अजामिल ने गलती से अपने बेटे का नाम लिया नारायण, तो यमलोक जाने से बच गया। इसलिए भगवान का नाम, अगर नरकों से बचना है तो सीधा सा उपाय है भगवान का नाम। जो नाम आपको अच्छा लगता हो, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे गोविंद, चाहे गोपाल, चाहे गिरधारी, चाहे दुर्गा, चाहे काली, जो नाम आपको अच्छा लगता हो, जीवन में एक नाम उतार लेना। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में नाम की महिमा है। जो नाम अच्छा लगता हो उस नाम को लेकर बैठ जाओ और उसी नाम को पुकारते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। क्योंकि नाम को सूतक नहीं लगता। मंत्र को जपना हो तो मंत्र शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो, तब ये मंत्र काम करता है। लेकिन नाम जप में कोई आवश्यकता नहीं है कि वस्त्र शुद्ध हो कि नाम शुद्ध हो, कैसे ही ले लो। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक। भगवान के नाम को कोई कैसा ही ले ले, भाव से ले ले तो भी उद्धार, को भाव से ले ले तो भी उद्धार, कैसे भी आलस्य में ले ले तो भी उद्धार। तुलसी अपने राम को रीझ भजोया खींच, अरे भूमि पड़े तो उगेंगे उल्टे सीधे बीज। अरे जहर को आप जानबूझकर पियो या अनजाने में पी जाओ, क्या करेगा? मारेगा, क्योंकि उसका काम मारना है। ऐसे भगवान का नाम कोई जानबूझकर ले, चाहे अनजाने में निकल जाए, उसका काम है तारना, वो तार कर रहेगा महाराज। इसलिए जीवन में नाम की महिमा रखिए। एक नाम जो अच्छा लगे उसे जीवन में उतारो। इसलिए पहले के समय में
लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के ऊपर रख लेते थे कि कम से कम बच्चों का नाम मुंह से निकले तो भगवान का नाम निकल जाए। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तो ऐसे नाम होते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है भगवान ही जाने। अरे कितने सुंदर नाम होते थे, हरि नारायण, गोविंद, गोवर्धन, गोपाल, श्याम सुंदर, शशि भूषण, बड़े सुंदर सुंदर नाम होते थे। अब तो महाराज डब्बू, डब्बा, अब्बू, भगवान जाने कैसे कैसे नाम होते हैं। छोटी सी बच्ची नाम रख लेंगे स्वीटी। अब जब वो बूढ़ी हो जाए और बच्चे कहे स्वीटी दादी, तो स्वीटी को कैसा लगेगा? अरे नाम ऐसा हो कि उसकी महिमा हो। पता चला नाम रहे शेर सिंह, बोले पिताजी का नाम शमशेर सिंह और चूहे से डर लगता है। कैसे शेर हो भाई? नाम की बड़ी महिमा है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था ठन पाल। तो उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगता था जब कोई कहे कि देखो ठन पाल की पत्नी आ रही है, तो उसे बड़ा बुरा लगता था। एक दिन पति से कहा कि ये तुम नाम बदल लो, बहुत बुरा नाम है तुम्हारा। पत्नी बोली हम काय को नाम बदले, पूर्वजों ने रखा है सो चल रहा है। बोले अच्छा मैं तुम्हारा नाम बदल कर रहूंगी। बोले ढूंढ ला कोई नाम। ढूंढने गई महाराज, तो एक व्यक्ति मिला, एक पहले स्त्री मिली, वो कंडे बीन रही थी। उससे पूछा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मी बाई। अच्छा लक्ष्मी, कंडे बीन रही हो? और आगे गई तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम धनपाल। ओहो धनपाल, भीख मांग रहा है। और आगे गई तो एक अर्थी जा रही थी, किसी से पूछा ये कौन मर गए? बोले अमर सिंह। ओहो जो अमर थे वही मर गए। घर पहुंची, पति ने कहा क्या नाम मिला? बोले छोड़ो आपका नाम बहुत बढ़िया है। बोले क्यों? बोले कंडे बीने लक्ष्मी बाई और भीख मांगे धनपाल। अमर सिंह तो मर गए, तुम बने रहो ठन पाल। तुम तो जो नाम है वही बढ़िया है। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है जीवन में। इसलिए नाम ऐसा हो जिससे कुछ अर्थ निकले, उसका कुछ असर पड़े जीवन में। इसलिए जीवन में एक नाम होना चाहिए जिससे उद्धार हो जाए। सबका उद्धार उसी से होगा। इसलिए सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।